अब जरा आपको लिए चलते हैं कोरोना की कहानी की ओर, क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेजी के साथ अभी भी बढ़ रही है। अगरचे पिछले 3 दिन के दौरान केसेस का आना थोड़ा सा कम जरूर दिख रहा है, लेकिन अमवात शरह जो है यानी मरने वालों की तादाद जो है वो लगातार अभी डबल डिजिट के अंदर ही है, चाहे जम्मू हो या कश्मीर। और जो हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि 30, 32, 40, 55 तक लोगों की मौत हुई है, वो सिलसिला आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको जो तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं, तस्वीर है जी सांबा से, जहां पर सरकार की तरफ से जबरदस्त अरेंजमेंट्स तो किए गए थे, लेकिन अरेंजमेंट्स अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। और बढ़ती तादाद के बीच सूरत हाल क्या कुछ है, ऋषि खजूरी आपको बताएंगे ग्राउंड जीरो से। डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल सांबा से कोरोना वायरस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है और यहां पर अब जो ऑक्सीजन बेड्स हैं वो कम पड़ना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहां पर जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है उसकी कैपेसिटी बताई जा रही थी कि 100 बेड्स को ये कैटर करेगा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, और यहां पर जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो 50 बेड्स के हिसाब से बिछाई गई थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस अस्पताल की जो कैपेसिटी थी ऑक्सीजन बेड्स की वो 50 थी, लेकिन उसके बाद भी यहां पर इमरजेंसी पॉइंट्स कुछ रखे गए थे। और आज के डेट में अगर आपको बताएं तो यहां पर बेड ऑक्यूपेंसी अब पूरी तरह से फुल हो चुकी है। यहां पर जो पेशेंट्स की तादाद है वो लगभग 65 पहुंच चुकी है, यानी कैपेसिटी के बाहर जाकर अब इस अस्पताल में जो पेशेंट है वो एडमिट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब जहां पर बेड्स की काफी ज्यादा शॉर्टेज आना शुरू हो चुकी है। और इस अस्पताल की बात करें तो यहां पर वही पेशेंट आ रहे हैं जिनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आ रही है, जिनका सैचुरेशन लेवल लगातार डाउन हो रहा है। और यहां पर उन पेशेंटों को जब लाया जाता है तो यहां अस्पताल प्रशासन के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ है कि आखिर किस तरह से इनकी जान बचाई जाए। और प्रायोरिटी पर यहां पर सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब दिक्कतें पेश आ रही हैं कि यहां पर बेड्स की काफी ज्यादा कमी आ चुकी है। और यहां अब हालात ऐसे भी हो चुके हैं कि यहां स्ट्रेचर पर पेशेंट को लेटाया जाता है और वहां पर ही उसे ऑक्सीजन दी जा रही है। इसके अलावा और कोई भी चारा नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ दिन पहले अगर बात करें तो जिला प्रशासन सांबा के आला अधिकारियों की बात करें, खासतौर पर डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी की बात करें, तो उन्होंने कहा था कि हम ऑक्सीजन बेड्स को लेकर समस्या नहीं आने देंगे, लेकिन यहां लगातार जो पॉजिटिव पेशेंट है वो पहुंच रहे हैं और आखिर किस तरह से उन्हें यहां पर एडमिट किया जाएगा ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। और ये एक चैलेंज बना हुआ है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए और उसी के साथ साथ अस्पताल प्रशासन के लिए। यहाँ 50 की करने के लिए फिलहाल चलते हैं जी श्रीनगर, जहां से हमारे साथ तजम्मुल ने भी ज्वाइन किया है। तजम्मुल, जल्दी से जरा अपडेट कीजिएगा कि पहले कोविड-19 को लेकर जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा पेश कर रही है कि लॉकडाउन का मौसर असर देखने को मिल रहा है और जो रफ्तार थी उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन ओवरऑल जब मैं पूरे कश्मीर सूबे की बात करता हूं तो बाय एंड लार्ज सिचुएशन को कहां पर आप देख रहे हैं? क्योंकि खबर यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम देखें यानी लास्ट नाइट से अभी तक देखें तो सूरत हाल पुरतनाव ही है और लगातार 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी है। इशफाक साहब, जिस वक्त आप 30 अफराद के बाद की बात करते हैं कश्मीर या जम्मू प्रोविंस में, तो ये तादाद जो है बीती रात से लेकर अभी तक का आंकड़ा बता रहा है। लेकिन उसके बाद अभी और कुछ घंटे हैं जिसके बाद गवर्नमेंट का अलग दर्जे जारी किया जाएगा और हो सकता है कि जो है 30 के पास। लेकिन जब आप जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कंट्रोल जोन की बात करते हैं, कंटेनमेंट जोन की बात करते हैं और जिस लॉकडाउन को पहले मरहले में 2020 में इम्पोज करने के बाद जो सुरक्षा थी वो आज काफी मुख्तलिफ है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक बाधा कहते रहे हम लॉकडाउन को कोई ऑप्शन नहीं मानते, लेकिन ये ऑप्शन हमारे पास उस वक्त लग जाता है जब हमारे पास सब ऑप्शन चीज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने क्या इस दौरान जो हमारे इस वक्त तादाद जो हमारे टेस्ट्स की है और उसके बाद जो डेथ्स की तादाद है, इसके बीच में क्या गवर्नमेंट ने अपना इन्फ्लुएंस अच्छे से इस्तेमाल किया? देखिए, गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमें बताना था कि आप लॉकडाउन करें, आप अपना ज्यादा से ख्याल रखें, लेकिन उसके बाद हमारी इंफरादी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई। गवर्नर साहब यकीन माने, बारीपोरा, बारामूला, शोपियां, श्रीनगर, बडगाम, हर जगह पर लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, आइमा हजरात ने, मसाजिद के आइमा हजरात ने, खतीब हजरात ने 12 लोगों को कहा कि आप घर जाने की ज्यादा कोशिश करें और बाहर आने की कोशिश न करें। मुझे लगता है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल था इस लॉकडाउन को इम्पोज करने में, उसका भरपूर सपोर्ट जो दिया वो सोसाइटी ने दिया, चाहे जम्मू की बात करें या कश्मीर की बात करें। लेकिन
इसके साथ साथ जो सीरियसनेस जम्मू कश्मीर पुलिस में होनी चाहिए थी वो उसकी कमी दिख रही है। जिस वक्त आप ईद के बाद से लेकर अभी तक देखते हैं, कल मैंने तस्वीरें देखी जो गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से नारबल से आई थी, और बहुत सारे इलाके हैं जहां पर बिल्कुल वहमो गुमान ही नहीं है कि शायद कोविड-19 का कहर अभी जारी है। बहुत सारे इलाके ऐसे लगते हैं शायद यहाँ तक कोविड-19 ने दस्तक भी नहीं दी है। हो सकता है इलाकों में अवेयरनेस काउंसलिंग की कमी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस या प्रशासन या सिविल इंतजामिया अगर चाहे तो रीच आउट के तहत उन इलाकों में जाया जाए ताकि कोविड-19 के बीच में वहां की बस्ती को उजड़ने से बचाया जा सके। ठीक है जी, अब जरा ये भी बताइएगा, मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने फलस्तीन और इसराइल के मामले पर भी इंतबा जारी कर दिया, और मेरे पास इत्तला है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया था या एहतजाज किया था फलस्तीन को लेकर। किस हद तक इस खबर की मैं तस्दीक ले पाऊं? देखिए इशफाक साहब, सब कश्मीर के सरनल इलाके से कुछ लोग हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर से है, और इनमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बताया जाता है कि आईजीपी कश्मीर जून ने विजय कुमार ने अभी अभी ट्विटर हैंडल पे जाके ये बयान जारी किया कि फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई के बीच में अगर कोई कश्मीर से अमन और सूरत हाल को खराब करने की कोशिश करे, उन्होंने कहा कि जम्मू तर्ज अमल में एहतियात अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को या सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करे, लोगों को उकसाने की काम करे, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको याद होगा कि ईद से कबल अरफे के दिन जब ये जम्मू कश्मीर में भी खबर आई कि सब कुछ गाजा पट्टी में ठीक ठाक नहीं है, हालांकि बुलेटिन बहुत काफी टाइम से चल रहा है, कुछ दिनों से इसमें शिद्दत आई। उसके बाद लॉकडाउन को मजीद स्ट्रिक्ट करने का मकसद एक तरफ कोविड था, दूसरी तरफ फलस्तीन के हालात भी थे। और मैं बारह कहता था कि ईद के मौके पर बड़े बड़े इज्तिमा मुनक्किद ना हो, और इससे पहले कुछ उतार चढ़ाव के मामला आए थे, और पुलिस ने कंफर्म किया, क्लियर किया अभी कुछ देर पहले कि फलस्तीन और इसराइल की लड़ाई के बीच में जम्मू कश्मीर के लोगों को अमन में रखना डालने की इजाजत नहीं है। जो बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया कि सोशल मीडिया पर जो लोग कमेंट करते हैं और इरेस्पॉन्सिबल कमेंट्स करते हैं जिससे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल खराब हो सकती है, उसे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आईजीपी कश्मीर की तरफ से भी बयान जो है वो जारी कर दिया गया। फिलहाल